कौन बताएगा? स्पर्मियोजेनेसिस पता है आप लोगों को? So in Yes, sir. spermiogenesis, how many phases are there? 4. 4. Four. Which four phases are there? Tell me, which four phases are there? Golgi phase, cap phase, acrosomal phase और maturation. Good. ठीक है. So these are the phases. ठीक है. After that, spermatids become mature sperm cells. Clear है? देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक डायग्राम दिखाऊंगा, देन वी स्टार्ट विद द लेक्चर. ठीक है. तो उसमें थोड़ा सा अपना रिवीजन भी हो जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. जितने बच्चे हैं 6-15 6-20 पे ज्वाइन करते हैं, आप लोग क्या सोचे 6-15 6-20 पे ज्वाइन करते हो बताओगे? मतलब 558 को मैंने लिंक भेजा और 61 को कोई बच्चा इसको मतलब कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि अभी हॉस्ट ने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, जो कि मैं स्टार्ट कर दिया था. मैं कंप्यूटर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता कि मतलब कि कुछ लेक्चर में आगे पीछे हो जाए, और अगेन डायरेक्टली स्क्रीन शॉट आ जाता है ग्रुप पे. And when you are joining the lecture by 6:13, 6:14, what is this? या तो सब लोग मिलकर एक प्लान बना लो कि 6-5 6-10 के बाद जो भी आएगा उसको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ. यहाँ पे मेरे को बार बार नोटिफिकेशन आता है एंड आई इरिटेट विद दैट नोटिफिकेशन. कोई भी नोटिफिकेशन. सो या तो टाइम पे आना सीख लो, और या तो फिर फालतू में मतलब कि जो भी आएगा इसके बाद मैं लेक्चर में ये एंट्री नहीं दूंगा 6-10 के. ओके. 5-10 मिनट आगे पीछे चलता है, और यहाँ पे आप लोग अभी 6-15 मतलब कि वो पहला 40 मिनट होता है ना, मेरे को केवल आप लोगों को एंट्री देने में चला जाता है. ऐसा हो जाता है कभी कभी. ओके. सो इन लास्ट लेक्चर हम लोग ने जो देखा था इन गैमेटोजेनेसिस एंड oogenesis, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्पर्मियोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में. एवरीवन कैन सी द स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. मैसेज. ठीक है. जिसको कुछ बोलना है मुझको बोल दो भाई, मैसेज मत करो. ठीक है. ठीक है. सूरज बोल रहे हैं कि 6-5 के बाद एंट्री मत दो सर किसी को. 6-5 के बाद कल से एंट्री नहीं मिलेगी. जिसको नहीं मिलेगी एंट्री सूरज से बात कर लेना. ओके. सो चलते हैं. कुछ 2-3 स्टूडेंट्स न्यू है तो थोड़ा ये रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है कंप्लीट किया हुआ है. ठीक है. And after that we started with the gametogenesis. If you see the male reproductive system, this is about the male reproductive system, and here if you see this is about the female reproductive system. ठीक है. तो if you see the female reproductive system, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? Sir, किधर? अरे यार मेरा माइक माउस नहीं चल रहा है. जैसे कोई है. ओके. वेट. ठीक है. Okay, so if you see this diagram, so this one is what? This is pubic symphysis. Okay, and pubic symphysis से just पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? Urinary bladder. So this is a urinary bladder. This is urinary bladder. Okay, and urinary bladder के पीछे क्या है? There is a uterus. And this is ovary. ठीक है. तो देखो ओवरी मैंने बताया था ना कि हाथ ऊपर करके ऊपर के साइड में आता है. कैन यू सी? So this is a lateral view. So on that another side of the uterus, that fallopian tube came out and it goes up. ठीक है. तो ऊपर जाकर के कहाँ पे जाएगा? That is abdominal cavity. ठीक है. This is a ovary and this is fallopian tube and this is a fimbriate. ठीक है. So अगर आप vagina, if you see the vagina, can you see the vagina? And if you see the vagina, so that vagina goes up and it make a fold on the uterus. So this is called as the fornix बोलते हैं. फोल्डिंग मतलब फोल्डिंग को बायोलॉजी में फॉर्निक्स बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे आपको एंगल समझ में आ रहा है. सो दिस इज अ प्लेन ऑफ वेजाइना एंड दिस इज अ प्लेन ऑफ सर्विक्स एंड दिस इज अ प्लेन ऑफ यूट्रस. ठीक है. तो प्लेन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स को क्या बोलते हैं?
What is called? Angle of antiversion. Angle Angle of of Antiversion. antiversion, ठीक है, and this is the angle of anti-flexion, Flexion. ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? So this is called as the rectum and this is the anus and this is the pubic area, ठीक है, pubic symphysis, okay। So these are the what female reproductive system। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था gametogenesis। So we go there, ये देखो, so this is a live body if you see। तो यहाँ पे आप लोगों को, हाँ वो पिछले इसमें सिर्फ एनाटॉमी ही बताया आपने। हाँ हाँ। So if you see here, can you see the mons pubis यहाँ पे दिखाई दे रहा है? That is also a sagittal plane and here you can see pubic symphysis। Which plane? sagittal plane, sagittal मतलब बीच में से बॉडी को कट करना, ठीक है। medial plane you can also say, ठीक है। So यहाँ पे देखोगे, can you see urinary bladder and if you go behind the urinary bladder, can you see the cervix over here? Yes. And here if you see fundus of uterus, this is a uterus, this is a body of uterus, ठीक है। And if you go down, can you see vagina over here? This is a vagina and that back area, that open area, this area, so this is nothing but what? That is a rectum and this area is what? That is anus area, okay। So here if you see ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो अगर आप ट्रांसवर्स प्लेन में देखोगे तो कैन यू सी यूरिनरी ब्लैडर, सबसे आगे क्या मिलेगा आपको? कैन यू सी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, एब्डोमेन का मसल दिख रहा है? Yes. हाँ. ओके, एंड behind that muscle of the pubic symphysis, can you see the urinary bladder? Yes, sir. ठीक है, माइक चालू है। ओके, so can you see the urinary bladder and behind the urinary bladder what do we see? Uterus. विवो करके कौन है? ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज यूट्रस, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो आपको सब लिगामेंट्स बताया था, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, मेसो ओवेरियन, ठीक है। मेसो ओवेरियन किसको बोलते हैं? दैट लिगामेंट that is covered with what? That is covered with ligament, ligament which cover what? Which covers the fallopian tube, that is called the mesoovarian, ठीक है, मतलब ओवरी। एंड यहाँ पे आपको क्या मिला? दैट इज अ सीकम एंड दिस इज अ रेक्टम एंड दिस इज ऑल द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अंदर बॉडी के ऐसे कुछ दिखाई देता है, ओके। सो हियर यू कैन सी द डायग्राम, डायग्राम भी हम लोगों ने किया हुआ है। सो यहाँ पे आप लोगों को यूट्रस दिखाई दे रहा है, कैन यू सी द यूट्रस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड Yes, sir. Vaginal opening. Vaginal opening. cervix, that area is called as the cervix। वेजाइना दिखाया ही नहीं गया इसमें, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज cervix। so that area is called as the cervix, okay। and here if you see the fallopian tube, और यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? ओवरी दिखाई दे रहा है, ठीक है। so if you come to the ovary, when you see the tears of ovary, can you see, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? प्राइमोर्डियल सेल्स, कैन यू सी? सर Yes. हाँ Yes, sir. बोलो क्या हुआ? सर सर्विकल कैविटी कहाँ होती है? सर्वाइकल कैविटी नहीं होती है, सर्वाइकल ओपनिंग है, सर्विक्स। सर वो एनसीईआरटी में मतलब था, मतलब ऐसा सर्वाइकल कैविटी करके। सर्वाइकल कनाल। हाँ, सर्वाइकल कैनाल, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने कैविटी पढ़ा होगा तो लोगों ने क्या किया होगा, जो सर्विक्स है ना, तो सर्विक्स में कितनी ओपनिंग है? देयर आर 2 ओपनिंग। Two openings. यस सर, 2 ओपनिंग। Which 2 opening? Internal Upper OS, OS, external, internal OS. या इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस। तो उसने क्या किया रहेगा, जो इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस के बीच का एरिया होगा उसको सर्वाइकल कैविटी बोला होगा, विच इज आल्सो कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल, ओके, ठीक है। हाँ सर। ओके, सो इफ यू सी द फर्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल सेल। फिर प्राइमोर्डियल सेल्स का क्या हुआ? मैच्योरेशन होना स्टार्ट हुआ। सो कैन यू सी फॉलिकुलर सेल्स, दैट इज surrounded with the follicular cell or the granulosa cell, then it become primary follicle, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या हो जाएगा? नाउ इट बिकम सेकेंडरी फॉलिकल्स, secondary follicles। if you see the secondary follicles, can you see the antrum? Yes. हाँ, fluid. that is called the antrum fluid, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो that can you see the last stage, that last stage is called as what? that is called as the mature Graafian follicles, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? follicular fluid, और that is also called the antrum, ठीक है। फिर इसमें से कौन निकलेगा? who will come outside?
oocyte. oocytes, or that is also called the secondary oocyte. That is also called as secondary oocyte. And that secondary oocyte come out with along with Plasma. no along with a body which is called as corona radiata. Corona अरे polar body. polar body. ठीक है, that secondary oocyte will also come with polar body. ठीक है, corona radiata that is the outermost part which is made up of what, which is made up of that follicular cells. ठीक है, so यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? हाँ, follicular cells, follicular cells. Okay, sir. यहाँ पे जो follicular fluid दिख रहा है ना, these are the follicular cells and these come out along with what that secondary oocyte that is called the corona radiata. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, if you see, तो इसका क्या हुआ, degeneration हुआ तो क्या बन जाएगा, that become corpus luteum. corpus luteum से क्या बन जाएगा, corpus albicans. corpus haemorrhagicum बनकर again it will dissolve in the stroma. क्लियर है, सब हो गया था ना अपना? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ओवेरियन साइकिल. ठीक है, ये डायग्राम देखो, दिस इज अ बेस्ट डायग्राम. ठीक है, कैन यू सी द हाउ द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स विल टेक प्लेस. सबसे पहले अपने को क्या दिखाई देगा, प्राइमोर्डियल सेल्स. क्या दिखाई देगा, Primordial. और प्राइमोर्डियल सेल्स कब बना था, व्हेन इट फॉर्म प्राइमोर्डियल सेल्स Interuterine life में. हाँ, सो दैट इज मेड अप ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कैन यू सी प्राइमरी oocytes इज देयर. ओके, and here if you see the follicular cells, these are the basement membrane, this is the stromal cells, that is the collagen fiber. So if you see the stage when it goes from primordial cell to late primary follicles, so can you see there is a development of granulosa cells take place. हाँ. ठीक है, so there is a many granulosa cells is formed, and after the formation of granulosa cell that primordial cells become late primary follicles. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कैन यू सी अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, मींस दैट granulosa cells are making a structures like that, it form a cavity like thing, so that is called as the antrum. Antrum. ठीक है, and here you can see the zona pellucida and theca interna, theca externa. Theca interna and theca externa, these are the layer of what, these are the layer of the secondary Theca. follicles. हाँ, secondary follicles मतलब बाहर का जो secondary follicles है, that is a Graafian follicles से जो outer most layer है ना, तो वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, theca externa and theca interna. ठीक है, and here you can see the stromal cell, collagen fiber, blood vessels. Can you see the granulosa cells? Now that granulosa cells that form a cavity like thing which is filled with what, follicular Antrum. fluid, that is called as the antrum. Can you see here? Yeah, and Yes, here sir. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो secondary follicles है, that secondary follicles is connected with what, that is connected with the outer Graafian follicles. ठीक है, with the help of what, with the help of granulosa cell. तो इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बताया था मैंने आपको, दिस एरिया इज कॉल्ड एज, बोलो इस एरिया को क्या बोलते हैं. सर वो कोरोनरी, क्या कोरोना वाला? अरे नहीं, कोरोना रेडिएटा मतलब कि ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी oocyte है, दैट इज कॉल्ड द कोरोना रेडिएटा. Sir, cumulus oosporus. गुड, तो दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलस oophorus. ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलस oophorus. मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, आपको क्लास लेक्चर में देख लीजिएगा. ठीक है, ये वाला जो एरिया है. ठीक है, सो दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ ग्रेनुलोसा सेल. ठीक है, तो अगर आप जब ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स देखोगे तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई देगा, थीका एक्सटर्ना. उसके अंदर जाओगे तो क्या दिखाई देगा, थीका इंटरना. थीका इंटरना के बाद ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बेसमेंट, हाँ, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आपको ढेर सारे जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज दी granulosa cell. That is called as, yeah, good, that is called as the granulosa cells. अब granulosa cells अगर आप लोग देखोगे तो that granulosa cell that connect the secondary oocyte with the outer layer, if you see, and that area is called as what, Cumulus Cooper. that area is called as the cumulus oophorus. That is called as the cumulus oophorus. ठीक है, Yes, that sir. area is Yes, called as, sir.
Cumulus Cumulus Cooper. क्यूमुलस यूफोरस, ठीक है। और फाइनली आपको क्या मिल गया, दिस इज अ मैच्योर, ठीक है। अब यहाँ से कौन बाहर आएगा, who will come Secondary outside? oocyte will come. हाँ, secondary oocyte will come, secondary oocyte will come along with a वो polar बाहर body, polar polar body. body. ठीक है, along with the polar body, ठीक है। तो ये सब अपना हो गया था, ठीक है। एंड दीज आर द जर्मिनल लेयर। इफ यू सी द टीएस ऑफ ओवरी ना, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पे ढेर सारे प्राइमोर्डियल सेल्स हैं, फिर ये डेवलपमेंट हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन रहे हैं, एंड दैट विल बी फिल्ड विद द सेकेंडरी फॉलिकल्स, एंड लास्ट में क्या होगा, दैट विल कम आउटसाइड। कैन यू सी प्राइमरी oocyte, दिस इज अ zona pellucida, दिस इज कोरोना रेडिएटा, ठीक है। सो इट विल कम आउट, दिस इज अ टीएस, देन यू सी द हिस्टोलॉजी, दैट इज द हिस्टोलॉजी, ठीक है। और ये अपना हो गया था करके। सो उगोनियम, उगोनियम से क्या बना, Primary oocyte. प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte का क्या हुआ, Meiosis. मेयोसिस 1 हुआ, मेयोसिस 1 हुआ तो क्या मिला, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte 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 with and फर्स्ट polar पोलर body. बॉडी। पोलर बॉडी। अब ध्यान रखो, जो सेकेंडरी oocyte है इसका क्या होने वाला है, मेयोसिस 2 होने वाला है। क्या होने वाला है, मेयोसिस 2। मेयोसिस 2। Meiosis. मेयोसिस 2 में जैसे ही ये जाता है तो इसका प्रोफेज 2 हो जाता है, पर मेटाफेज 2 होता है क्या, नहीं होता। No. नहीं मेटाफेज 2 होता। नहीं होता। मेटाफेज 2 में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो वो जाता है। arrest क्या हो हो जाता है, जाता है। अरेस्ट हो जाता है। इसलिए सेकेंडरी oocyte along with polar body it will come during ovulation। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। Yes. सो ये सब हुआ था, फिर वही सेम थिंग हियर इफ यू सी। एक्चुअल में देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और अपने पास बना के भी रख लो। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लगेगा। क्या आइडिया लगेगा कि कौन सा स्टेज को कौन सा ये बोलते हैं, पहचान गया। सर इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी रुक जाता है ना फिर। हाँ, तो इसीलिए तो ये बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, कैन यू सी द एज, दिस इज द एज एंड, अरे किधर गया मेरा पेन, इधर, ठीक है। कैन यू सी दिस इज एज, अरे Okay, the ये ऊपर भी नहीं जा रहा है, हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, कैन यू सी हियर एज, एज दिखाई दे रहा है। Yes. so हाँ, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एज दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, देखो इसको थोड़ा सा और छोटा, Sir, कहाँ can पे you सर zoom in? बताना सर। हाँ यहाँ Yes, पे sir. दिखा, कैन यू सी द Left एज। side. हाँ, यहाँ पे एज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को Yes, sir. oogenesis दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम आप लोग को ऐसे ये ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फर्स्ट फेज कौन सा है, फीटल फेज है। फीटल फेज बोले तो womb में होता है ना इंट्रायूट्राइन इंट्रायूट्रिन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या फॉर्म हुआ, उगोनियम। Ugonium. फॉर्म हुआ उगोनियम। उगोनियम का कौन सा डिवीजन हुआ, Mitotic. उगोनियम का माइटोसिस डिवीजन हुआ, तो क्या बना, प्राइमरी Primary oocyte। Primary pyramid. ये जो प्राइमरी oocyte है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, Primordial follicle. फॉलिकल्स, दैट इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होगा, उसके बाद Meiosis. फीटल एज में ही उसका क्या होने वाला है, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होने के बाद जो प्राइमरी oocyte है, तो ये कैन यू सी, प्राइमरी oocyte का प्रोफेज 1 हो गया यहाँ पे, Yes. ठीक है। यस तो सर। ये हो गया। तो ये चाइल्डहुड में कोई डेवलपमेंट होने वाला है क्या, नहीं. चाइल्डहुड में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर चाइल्डहुड के बाद क्या आने वाला है, प्यूबर्टी टू Puberty. मेनोपॉज। तो प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ईच मंथ में क्या होने वाला है, प्राइमरी oocyte दिख रहा है। प्राइमरी oocyte का कौन सा फेज है, प्रोफेज 1 पे लटका हुआ है। कहाँ पे लटका हुआ है, प्रोफेज 1 पे Prophase 1. लटका हुआ है, ठीक है। अब उसका ग्रोथ होगा तो क्या बन गया, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद उसका क्या बनने वाला है, सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कोई फर्क है क्या, Size का फर्क. बस साइज का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो उसका क्या होने वाला है, इसका क्या Maturation. हुआ, माइटोटिक की डिवीजन हुआ, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte तक जो भी है टोटल क्या है, डिप्लॉयड है। क्या है, डिप्लॉयड। अब जो प्राइमरी oocyte बना, तो प्राइमरी oocyte का क्या होने वाला है, Meiosis. मियोसिस होने वाला। तो मियोसिस होगा तो अपने को क्या मिलेगा, Secondary एम्ब्रियो oocyte. साइट। here you will see there is a secondary oocyte, and that secondary oocyte is nothing but that is called as the mature Graafian follicle। क्लियर हुआ फंडा, ठीक है। तो इस सेकेंडरी oocyte जो है क्या बन गया, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया, ठीक है। अब जो मेच्योर ये है, अब इसमें से सेकेंडरी oocyte से क्या होने वाला, ओवुलेशन होने वाला। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये कहाँ पे अरेस्ट हो गया, इसमें प्रोफेज 1 हुआ,
लेकिन प्रोफेज 2 हुआ, लेकिन मेटाफेज 2 होगा क्या? नहीं। मेटाफेज 2 नहीं होगा। अब मेटाफेज 2 नहीं होगा, मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हो गया, तो ये अरेस्ट हो गया तो इसको स्पर्म सेल ला करके क्या देने वाला है? स्पर्म सेल क्या देगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस Nucleus. एंड सेंट्रियोल। Centrioles. सेंट्रियोल्स देगा। ठीक है, सेंट्रियोल्स देगा, तो ये सेल अपना क्या करेगा? मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद सिंगल सेल बन करके क्या बन जाएगा? ओवम। और इसकी जो सेकेंड पोलर बॉडी इसके साथ चिपकी रहेगी वो इससे क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी और डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट हो जाएगी सर। हाँ, क्लियर है? ये जो इमेज है ना, सेम टू सेम बना लो और इसको घर में चिपका लो। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. यस सर। Done? Okay. So this is a uterine tube. We completed that. You know now. So this is the infundibulum. This is the suspensory ligament. This is the uterine fallopian tubes. This is the ovary. This is ovarian ligament. Can you see broad ligament? आप लोग बहुत पूछते थे broad ligament के बारे में. Can you see broad ligament? Yes. So these are the broad ligament which connects the uterus, fallopian tube and ovary. Can you see? और यहाँ पे एक ligament दिख रहा है from where the uterus is connected, directly connected to the ovary, that is called as the ovarian ligament. Okay. So यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो can you see cervical canal? जो आप cervical Yes. cavity बोले थे, can you see cervical canal, cervix related? That is the external OS. हाँ, that is the external OS. This is the internal OS. और उसके नीचे क्या है? That is called as vagina. Clear है? सर ओएस क्या है सर? OS उसका नाम ही है, ओपनिंग रिलेटेड है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, ओके। ये अगर आप ह्यूमन बॉडी में देखोगे तो ऐसा कुछ कचरे के जैसा दिखेगा। सो हियर इफ यू सी, ये क्या है? कैन यू सी? दिस इज अ यूट्राइन ट्यूब है। दिस इज अ यूट्राइन ट्यूब बोले तो A fallopian tube. fallopian tube. Fallopian So that is a fallopian tube. ठीक है, so this is the transverse section of what? Uterine or the fallopian tube. तो fallopian tube के बाहर क्या है? ब्लड वेसल्स है। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? सीरोजा. This is the lumen of what? Uterine tube. This is the mucosa and this is what? Muscularis. ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान देने की चीज क्या है? यहाँ पे आपको सीलिया दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको पेक्सेल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? Pexel. पेक्सेल. पेक्सेल क्या है? पेक्सेल इज अ नॉन सीलिएटेड विथ विलाय, और उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? दैट इज अ सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और अंदर जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? लेमिना प्रोप्रिया, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये लिख लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच सेल इज प्रेजेंट इन दी अपना फैलोपियन ट्यूब। तो ये दो चीज को लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है cilia of what? Ciliated simple columnar epithelium, और यहाँ पे दूसरा है पेक्सेल। पेक्सेल किसको बोलते हैं? नॉन सीलिएटेड माइक्रोविलाय। क्या? नॉन सीलिएटेड माइक्रोविलाय। Microvilli. हाँ, प्लीज राइट इट डाउन। सर ये दो सेल का ये नाम दो लिखना सेल है। का ही नाम लिखना है ना? हाँ, दो सेल का नाम लिखना है। दैट टू सेल्स प्रेजेंट इन द टेस्ट अपना यूट्राइन ट्यूब और द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, कभी आपको एग्जाम में आ गया कहीं पे पेक्सेल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए ना पेक्सेल क्या होता है। डन, चले आगे। यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। इफ यू सी, दिस इज द लेयर ऑफ यूट्रस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? दैट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड endometrium. Here if you see, that is the uterine cavity. This is the radial artery, and here if you see the endometrial gland and endometrium, that is a, ये सब आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में इसमें कुछ नहीं है। दैट इज द आर्टरी सप्लाई, एंड हियर यू कैन सी दिस इज द सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना। तो ये सब चीज हम लोगों ने किया था। ये इफ यू सी एक्सटर्नल वेजाइनल पार्ट, दैट इज द मॉन्स प्यूबिस, दिस इज द लेबिया मेजोरा, दिस इज द लेबिया माइनोरा, and can you see this is the hymen, and this is the prepuce of clitoris, and this is the clitoris, this is the external urethral opening, and this is the vaginal opening. Okay, आप लोगों को एग्जाम में ये आ सकता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कौन किसका होमोलोगस है? कैन यू सी?
Ovary is the homologous of testis. Testes. Ovum is the homologous of Sperm cell. labia majora homologous to Scrotum. labia majora minora is ये Spongy urethra. urethral. Vestibule is the सर lateral मतलब वो segment of स्पॉन्जी urethra. यूरेथ्रा मतलब पेनिस ही ना? हाँ, that is the penile urethra. Spongy urethra मतलब कि मैंने corpus spongiosum बताया था ना, corpus हाँ spongiosum that is, ठीक है. और यहाँ पे जैसे bulb of vestibule है, वहाँ पे हुआ है corpus spongiosum और the bulb of penis, and this is the clitoris, that is the glans of the ग्लैंड्स पे. हाँ. So please write it down. मैंने आप लोगों को पेरिनियम के बारे में बताया था. हाँ सर. हाँ वो कवरिंग. हाँ, तो ये कवरिंग दैट इज द पेरिनियम, ठीक है. ये पेरिनियम के बारे में पूरे जो कवर करता है, ये वाला जो एरिया पूरा कवर करता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिनियम, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेस्ट. हियर यू कैन सी, ये डायग्राम हम लोगों ने कल देखा था. Yes, sir. ठीक है. So there is a fat and there is the areolar tissue which produces the milk, and this is the mammary duct and tubules, these all the things, ठीक है. तो ये सब हम लोगों ने देखा था. So if you see the histological part, so this is the histological part. अब चालू करते हैं हम लोग menstrual cycle ना. तो पहले हम लोग आ जाते हैं अपने उस पे जहाँ पे हम लोग नहीं किया था. ओके. अरे ये किधर गया मेरा? इधर है. Everyone can see the screen? Yes, sir. ओके. पावर पॉइंट ओपन हुआ आप लोगों में? ओके. सो इफ यू सी द लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरे स्टेजेस देखे थे, और स्टेजेस के जो सबसे अच्छा डायग्राम थे, डायग्राम भी मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया. ओके, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर. फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है. तो ये सबका जो 3D डायग्राम था वो भी मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिखा दिया. सो दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स एंड दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल्स. तो मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था, एक डायग्राम जो है वो इमेज में आप लोगों को बना के दूंगा, ठीक है. तो चलो हम लोग कोई इमेज बना लेते हैं, ठीक चले? Yes. ओके. सो हियर इफ यू सी, हम लोग क्या डायग्राम बनाने जा रहे हैं, वी विल मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. ओवम एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है, ठीक है. यहाँ से मैंने कुछ हाइलाइटर लिया. ये स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. मतलब अगर आप ओवम देखोगे तो ओवम में आपको क्या क्या दिखाई देगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ व्हाट, फर्टिलाइजेशन. क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे किसको पेनिट्रेट कर रहा है, तो अपने को आइडिया होना चाहिए, ठीक है. ओके. सो ये हो गया. फिर नाउ वी आर मेकिंग अ 2 लाइंस ओवर देयर, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज द विटेलाइन मेम्ब्रेन. नाउ आई एम टेकिंग पेन with black color. There is a layer. Here tissue. So what is that black part? मैं सबका नॉमेनक्लेचर करूँगा, डोंट वरी.
ये हो गया। फिर यहाँ पे दिस इज यहाँ पे आपका पोलर बॉडी हो गया। देयर इज अ बॉडी व्हिच इज कॉल्ड द पोलर बॉडी एंड हियर यू कैन सी ओके। सर ये सर्कल क्या है अंदर? अभी मैं नॉमेनक्लेचर नहीं किया ना, नॉमेनक्लेचर करूंगा आई विल टेल यू। ओके, फिर उसके बाद हियर यू सी देयर इज अ न्यूक्लियस and in the nucleus if you see, so you will see there is a genetic material and these are the things. Okay, and this is filled with what? This is filled with nucleus में क्या ये क्या है? This is a साइटोप्लाज्म। yeah, this is a cytoplasmic area. Okay, and after that if you see the outer layer of this, it is covered with what? That is a cells. ठीक है, these are the cells. ठीक है, these are the which cell? These are the granulosa cell. कौन सा सेल है ये? Granulosa cell. Granulosa cells. These are the granulosa